अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। संडे वाली गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से स्पेशल बीएड करना चाहते हैं तो आप लोग डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं कल से। कल 8 तारीख है और मंडे नहीं मतलब अगस्त में जो 7 तारीख होगी तब तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 1 महीने का आपको टाइम दिया गया है और शायद ये लास्ट चांस हो सकता है आपके लिए, क्योंकि जिन यूनिवर्सिटीज़ को पहले से ही रिकॉग्निशन मिला हुआ है 2 साल की स्पेशल बीएड कराने का, सिर्फ वही अब कराएंगे, क्योंकि फिर इसके बाद शायद आपको 4 साल की स्पेशल बीएड करनी पड़े। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा ताकि ये मौका आपके हाथ से जाने ना पाए, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे देखो यार, 2 साल 6 महीने का कोर्स है ये आपका। 2 साल वैसे हम जनरली बोल देते हैं, 2 साल 6 महीने का कोर्स है और मैक्सिमम 5 साल का ये कोर्स है। टोटल जो आपकी नंबर ऑफ़ सीट्स है यहाँ पे आपकी जो है 500 सीट्स है और यहाँ पे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर वाइज़ आपका चलता है, यानी आपको टोटल 5 सेमेस्टर देखने को मिलेंगे। अब फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होगा, सेकंड सेमेस्टर में क्या होगा, ये सब बात की बात है। अभी हमें एंट्रेंस क्लियर करके पहले तो एडमिशन कराना है, तो ये भी मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूँगी। अब यहाँ पे है प्रवेश के नियम, इन्होंने बोला हुआ है। तो यहाँ पे जो 2 स्टडी सेंटर्स हैं इनके, एक हल्द्वानी में है और एक देहरादून में है। और यहाँ पे किस किस में करवाई जाती है जो स्पेशल बीएड है वो आप लोग देख लो एक बार। यहाँ पर इन्होंने बोला है देहरादून में बीएड स्पेशल आईडीडी, बीएड स्पेशल एलडी, बीएड स्पेशल एचआई एंड बीएड स्पेशल वीआई पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। तो ये देहरादून में है, ठीक है। और देहरादून स्थित जो एनआईईपी बीडी में बीएड स्पेशल बीआई पाठ्यक्रम का संचालन इस सत्र में प्रस्तावित होना है। तो ये वाला है, इस जो अभी आपका सेशन है 24-26 वाला, इसमें ये लॉन्च हुआ है और बाकी के यहाँ पे चल रहे हैं। अब यहाँ पर आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो पूछी हुई है। सिंपल सी क्वालिफ़िकेशन ये है कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन और सॉरी, अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं और आपके पास एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी का है सर्टिफिकेट, तो आप 45% पे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। आपको किसी डिग्री डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। आप एक नॉर्मल ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट अगर पर्सन हैं तो आप लोग फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि अथवा निम्न में से किसी एक या अधिक की पूर्ति करने वाले अभ्यर्थी भी प्रवेश के लिए अर्ह होंगे, ठीक है। अब इन तीनों में से अगर एक कोई क्वालिफ़िकेशन आपके पास है तो भी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पहला है कि अगर आप किसी विकलांग बच्चे के माता पिता हैं, ठीक है, जैसे आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है विद 50% मार्क्स, और अगर आप विकलांग बच्चे के माता पिता हैं, एक कंडीशन ये है। दूसरी है आप स्वयं दिव्यांग है। तीसरी कंडीशन ये है कि आपने आरसीआई से मान्यता प्राप्त कोई डिग्री या डिप्लोमा लिया हुआ है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस हैं। ये 3 कंडीशंस अगर आपके पास है इनमें से, तो भी आपको थोड़ा-सा ये है कि बेनिफिट मिल जाता है। अदरवाइज़ इन तीनों में से अगर आपके पास कोई भी कंडीशन आपके पास नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी कमेंट आएँगे कि मैम हमारे पास इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो क्या हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। मैंने बताया ना कि मिनिमम इनमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो पीजी और यूजी में 50% मार्क्स होना चाहिए आपका। अब इन्होंने बोला है बीएड विशेष शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश हेतु वही अर्ह होंगे जो या तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। अब ये सब्जेक्ट अपने देख लेना यार एक बार, ठीक है। ये मैं पूरा पढ़ के नहीं सुना रही हूँ, एक बार इसको सब्जेक्ट, और सारे ये सब्जेक्ट होते हैं जनरली सबके पास होते हैं ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो ये आप लोग एक बार देख लेना। अब उसके बाद यहाँ पर है कि 1/7/2024 को पूर्ण होनी चाहिए जो आपकी मतलब ग्रेजुएशन वगैरह है। अंतिम वर्ष में प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं, किंतु प्रवेश के समय आपको अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित योग्यता पूर्ण करना चाहिए। अगर आप मतलब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं और आपको लग रहा है कि रिज़ल्ट तब तक आ जाएगा फॉर्म वॉर्म भरने तक और एंट्रेंस होने तक, तो भी लेकिन आपको उस टाइम दिखाना होगा, तो वो लोग भी जो फाइनल ईयर में हैं वो भर सकते हैं। विकलांगता की स्थिति में विकलांग बच्चे के माता पिता या होने की स्थिति में बच्चे के अभ्यर्थी का संबंध प्रमाण पत्र, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगी बाद में। और अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी हैं उत्तराखंड के, तो इसका भी आपको सर्टिफिकेट देना होगा। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि विश्वविद्यालय की 40वीं कार्य परिषद में
पारित निर्णय के आधार पर बीएड विशेष शिक्षा में सामान्य वर्ग की सीटों में बाह्य राज्यों के अभ्यर्थियों को कुल सामान्य वर्ग की 20% सीटों में प्रवेश दिया जाना निश्चित हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है, इन्होंने इस बार क्लियर कर दिया है। अब से पहले क्लियर नहीं होता था कि अदर स्टेट वालों के लिए कितनी सीट रिजर्व्ड है, लेकिन अभी 20% इन्होंने बोला है। सामान्य वर्ग की 80% सीटों में यहाँ पे है कि बाह्य राज्यों के अभ्यर्थियों को कुल सामान्य वर्ग की जो जनरल सीट्स हैं टोटल इसमें, उसमें से भी 20% किसकी है, बाहर वाले कैंडिडेट्स की। सामान्य वर्ग की 80% सीटों में उत्तराखंड के मूल विद्यार्थियों के लिए ही आरक्षित रहेंगी। जैसे मान लीजिए 100 सीट्स हैं फॉर एग्जांपल जनरल की, तो उसमें जनरल में 20 सीट्स जो रिजर्व्ड है वो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। सामान्य वर्ग की 80% सीटों में यदि उत्तराखंड मूल के विद्यार्थी अनुपलब्ध पाए जाते हैं तो उसके पश्चात ही, ठीक है, अगर उत्तराखंड के कैंडिडेट्स कम है तो फिर वो जो सीट्स हैं 80% उसमें फिर अदर जो स्टेट वालों को है उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो ये बहुत बढ़िया इन्होंने इस बार ये चीज़ की है। प्रवेश परीक्षा यहाँ पर जो है एंट्रेंस के बिहाफ पे होती है और उसके बाद आपका मेरिट वगैरह आता है, फॉर्म वगैरह आपको भरना होता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रवेश शुल्क वो है, मतलब जो काउंसलिंग का शुल्क है, तो ये सब हम काउंसलिंग के बाद में बात करेंगे क्या रहता है इसका। प्रवेश पत्र आप लोग आवेदन पत्र है, ये साइट दी हुई है, यहाँ से आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारा है प्रवेश परीक्षा शुल्क एवं कार्यक्रम शुल्क। तो यहाँ पे आपको 1500 रुपये देने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के, और जो SC ST OBC हैं उनको 1000 रुपये देने हैं, और जो फॉर्म कल से भर सकते हैं आप लोग। प्रवेश परीक्षा जो आपकी सितंबर में देखने को आपको मिलेगी, अगस्त तक आप लोग फॉर्म भरेंगे और उसका जो रिज़ल्ट है तभी मतलब काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, और जो आपका सत्र है वो सितंबर में स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका एंट्रेंस है वो ये देख लो, यहाँ पे मतलब वो होगा, कंडक्ट होगा हल्द्वानी, रानीखेत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून, रुड़की, पौड़ी और उत्तरकाशी। अब ये सीट आप जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर से ये लोग खुद अलॉट करेंगे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर आपका 2 पार्ट्स में यहाँ पर इन्होंने बोला है डिवाइड होगा। अब इसमें है सामान्य मानसिक योग्यता 50% तथा सामान्य जागरूकता 50%। आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस 50% है, मतलब 50-50 नंबर की है। प्रथम खंड में ये सारा आपको सिलेबस डिफ़ाइन किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, यानी 100 नंबर का आपका ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने पार्ट 2 दिया है। पार्ट 2 में दिव्यांग बच्चों के मनोविज्ञान एवं समस्याओं को समझना 40%, ठीक है। और आपका जो एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है ना, 2 शिक्षण विषय, जैसे मेरा यहाँ पर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 30% अधिभार द्वितीय खंड में विकलांग बच्चों के मनोविज्ञान एवं उनकी समस्याओं से संबंधित तथा 2 शिक्षण विषय हिंदी गणित, या मतलब आपके 2 सब्जेक्ट जो होंगे ना, ठीक है, तो वो आपको देखने हैं। मतलब 2 सब्जेक्ट हम लोग चूज़ करते हैं, लाइक हम मतलब क्या ले रहे हैं, ठीक है, हमारे ग्रेजुएशन में या PG में कौन से थे, तो उस बिहाफ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो उसमें उन्होंने बोला है कि 40% तो वो हो गया और 30-30% के 2 वो हो गए, यानी टोटल आपका जो पेपर आपको देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा 200 नंबर का, ठीक है, 200 नंबर का मिलेगा। पार्ट 2 में आपका रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस है, उसमें आपके थोड़े करंट अफेयर्स भी हो गए, 100 नंबर का ये हो गया। और फिर दूसरे वाले पार्ट में आपका 2 सब्जेक्ट हो गए कोई भी, और 30 नंबर के 2 सब्जेक्ट हो गए, और 40 नंबर का आपका जो दिव्यांग बच्चों से संबंधित प्रश्न होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक खंड में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50-50 प्रश्न होंगे। प्रवेश परीक्षा की कुल अवधि 3 घंटे की रहेगी, 3 घंटे का ये पेपर आपको देखने को मिलेगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। और ये आपको एक डेमो टाइप दिया हुआ है कि इस टाइप से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पेपर इसका ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन का चक्कर नहीं है, बट इन फ्यूचर अगर कुछ चेंज होता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आगे ये पूरा काउंसलिंग का दिया हुआ है। तो फ़ीस मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी जो फ़ीस है वो 15,000 रुपये प्रति सेमेस्टर है, ठीक है। प्रति सेमेस्टर मतलब 15,000 प्रथम सेमेस्टर, 15,000 को 5 बार कर लो, अब देख लो कितने बन रहे हैं, और वही आपकी जो टोटल फ़ीस रहने वाली है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया। और शिक्षण पद्धति है, ये सब हमारी बात की बातें हैं, ये आपको ये सब जो भी करवाना है मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि मैम हमारे पास ग्रेजुएशन है,
पोस्ट ग्रेजुएशन है, 50% मार्क्स है, लेकिन उन्होंने जो ये 3 चीज़ें मांगी हुई है, विकलांग बच्चों के माता पिता या स्वयं विकलांग हो या आरसीआई, ये किस काम आएगा अगर हमारे पास है तो इससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है। जो आपकी जो मेरिट बनती है उसके अंदर जो इनको थोड़ा सा ये है कि थोड़ी सी इनको प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। ये इसका थोड़ा सा बेनिफिट होता है। इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लाइक 5 मार्क्स का 10 मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो इसलिए मैं बताऊंगी भी नहीं, बट ये है कि इनको ना प्रायोरिटी पे रखा जाता है, प्रेफरेंस इनको पहले दी जाती है। तो बाकी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब किसी का कोई डाउट रहता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। और बीच बीच में जो मैंने चीज़ें स्किप की हैं, वो जो स्किप की हैं चीज़ें मैंने, तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं था उसको डिस्कस करना। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। फॉर्म भरिएगा और लास्ट चांस समझते हुए अपना एंट्रेंस क्लियर कीजिएगा। और क्वेश्चन पेपर वगैरह कलर्स ऑफ एजुकेशन नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हो किस टाइप से पेपर आया हुआ था। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय बाय।